हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं एसी सर्किट कंटेनिंग ओनली रजिस्टर, यानी कि एक ऐसा हमारे पास अल्टरनेट करंट का सर्किट है जिसमें केवल रजिस्टर लगा हुआ है। किस प्रकार से? इस तरह से हमारे यहाँ पर अल्टरनेट करंट का सोर्स है और यहाँ पर हमारा रजिस्टर लगा हुआ है। अब हमें इसमें फाइंड क्या करना है? हमें यहाँ पर देखना है फेज डिफरेंस एंड फेजर डायग्राम। वो क्या होता है? तो चलिए हम फटाफट से देख लेते हैं। हमारे पास जो ईएमएफ होता है उसकी वैल्यू क्या होती है? ई नॉट साइन ओमेगा टी। और हमें पता है करंट क्या होता है हमारे पास? V बाई आई। ओम्स लॉ से हमें पता है V यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस। ईएमएफ हम इसे लिख सकते हैं तो E बाई आर हो जाएगा और E की वैल्यू हम यहाँ पर रख देंगे ई नॉट साइन ओमेगा टी डिवाइडेड बाई आर। तो अब यहाँ पर ये ईएमएफ की पीक वैल्यू थी, तो यहाँ पर ई नॉट बाई आर करंट की पीक वैल्यू हो जाएगी, यानी कि हम इस करंट को यहाँ पर आई नॉट साइन ओमेगा टी लिख सकते हैं, जो कि हमारे क्या होता है? अल्टरनेट करंट होता है। अब जिस फेज की हम बात कर रहे थे वो फेज होता है ये ओमेगा टी। ये जो एंगल होता है जो ईएमएफ बनाता है एक्स एक्सिस के साथ, ये हमारा फेजर डायग्राम जिसे हम कहते हैं। किस प्रकार से बनाते हैं देख लेते हैं यहाँ पर। तो ये हमारे क्या हो गया? ईएमएफ हो गया। और मान लेते हैं कि ये हमारी एक्स एक्सिस है, तो ये ईएमएफ जो यहाँ पर एंगल बनाएगा उसे ही हम कहते हैं फेज, यानी कि ओमेगा टी। और यहाँ पर फेज डिफरेंस क्या है हमारा? 0 है, यानी कि ओमेगा टी लिखा हुआ है केवल, ना तो प्लस में कुछ ना माइनस में कुछ एंगल लिखा हुआ है। तो यहाँ पर फेज डिफरेंस जिसे हम डेल फाई से डिनोट करते हैं उसे हम क्या लिखेंगे? 0 लिखेंगे। अब यहाँ पर फेज डिफरेंस हो भी सकता है, यानी कि जैसे अगर हम रजिस्टर की जगह कैपेसिटर या इंडक्टर लगाते हैं तो हमारा फेज डिफरेंस आता है। वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कैसे उसका डायग्राम बनता है। तो यहाँ पर कैसे उसका ग्राफ बनता है। तो यहाँ पर हमारा ग्राफ ऐसे बनेगा, यानी कि दोनों ही सेम फेज में रहने वाले हैं। तो आई होप गाइस आपको वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।